अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ डॉक्टर किरण अमीन फ्रॉम हैश क्लिनिक्स। आज हम बात करेंगे ओपन पोर्स के बारे में। ओपन पोर्स होते क्या हैं और कैसे आप उनको रोक सकते हैं, उनके कॉजेज़ क्या हैं, उनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं कि ओपन पोर्स के लिए आपको क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, होम बेस्ड रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं और क्या चीज़ें हैं जो मास्क वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं और हमारे पास इसके क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, मेडिकल क्या ट्रीटमेंट है, एस्थेटिक्स क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है ओपन पोर्स को रिड्यूस करने के लिए। सो लेट्स गो अहेड। सो ओपन पोर्स होते क्या हैं? चेहरे पर आपके छोटे छोटे पोर्स हैं जो नेचुरली जो है वो यूजुअली वो बंद होते हैं, लेकिन जब वो ओपन हो जाते हैं यानी पोर्स खुल जाते हैं आपके चेहरे पर तो वो बड़े बड़े से महसूस होते हैं और आपकी जो स्पेशली ये चीक वाला एरिया जब आप रोशनी में देखते हैं तो बहुत खुला खुला सा लगता है और रफ़ रफ़ सा टेक्सचर महसूस होता है। तो ये है हमारे चेहरे पर होने वाले ओपन पोर्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनका कॉज क्या है, किस वजह से होते हैं। कॉज समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपके फेस पर पोर्स का काम क्या है और ये कुदरती तौर पर ये क्यों मौजूद होते हैं। तो जब हमारे जो पूरे जिस्म पे, इंसानी जिस्म पे जो हैं छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि कुछ लोगों में ज़्यादा होते हैं, कुछ लोगों में कम होते हैं। हमारे चेहरे पर भी एक हल्का फुल्का सा रुआं होता है और उसके साथ जो है एसोसिएटेड हमारे ये पोर्स होते हैं। पोर्स के अंदर से नीचे जो है हमारा एक हेयर फॉलिकल होता है और सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स क्या होते हैं? सेबेशियस ग्लैंड्स वो होते हैं जो आपके चेहरे को यूजुअली हल्का फुल्का जो एक मॉइस्चराइज्ड इफ़ेक्ट आता है, आपको चेहरा खिंचा खिंचा नहीं फील होता, बस बहुत मॉइस्चराइज सा और नॉर्मल फेस रहता है। तो ये आपके जो है ये काम है सेबेशियस ग्लैंड का। सेबेशियस ग्लैंड अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपना जो है सीबम प्रोड्यूस करने लग जाए तो आपका चेहरा बहुत ज़्यादा ऑयली सा महसूस होता है और जब वो ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं तो आपके जो पोर्स हैं वो हो जाते हैं क्लॉग, यानी कि वो हो जाते हैं उस सीबम की वजह से ब्लॉक। जब वो ब्लॉक हो जाते हैं तो वो आपके चेहरे पर एक पोर्स ओपन महसूस होते हैं। और क्या वजूहात हो सकती हैं? इट कैन बी ड्यू टू एजिंग, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारे स्किन में कोलाजन कम होता है। जब कोलाजन कम होता है जो पोर्स हैं वो खुले खुले से ही रहते, वो श्रिंक नहीं हो पाते, हल्का हल्का उसमें से सीबम निकलता है, लेकिन वो जो है सीबम की क्वांटिटी नॉर्मल होने के बावजूद भी पोर्स जो है वो ओपन महसूस होते हैं बिकॉज हमारे स्किन जो है वो एज कर गई होती है। बहुत ज़्यादा धूप में एक्सपोजर है तो स्किन ख़राब हो जाती है, या कोई ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयली कंटेंट है तो स्किन आपकी जो है वो ओपन सी या बुरी सी लगने लग जाती है, पोर्स बड़े बड़े से महसूस होते हैं। कोई मेकअप प्रोडक्ट ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। अब हम बात करेंगे कि कॉजेज़ हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जिनकी वजह से आप ओपन पोर्स के अपीयरेंस को कम कर सकें। अब हम बात करेंगे कि क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं और क्या स्किन केयर रूटीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ योर ओपन पोर्स। कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको इस्तेमाल करने हैं? सो नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं फेस वॉशेस से। फेस वॉशेस में नंबर 1 आपको नॉन कॉमेडोजेनिक फेस वॉशेस इस्तेमाल करने हैं जिसमें हमारे पास सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेस एंड क्लेंजर्स हैं, वो इस्तेमाल करने हैं। जिसमें हमारा एक माइल्ड एक्सफोलिएटिंग एजेंट हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली बहुत ज़्यादा स्किन को ड्राई भी नहीं करना आपने, कि क्योंकि बहुत ज़्यादा विगरसली अगर आपको स्किन रब करेंगे और ड्राई आउट हो जाएगी तो वो मज़ीद एक कॉम्पनसेटरी मेकैनिज़म के थ्रू जो है आपका सीबम और प्रोड्यूस होगा और आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई होती जाएगी। ठीक है, तो फेस वॉश आपने एक माइल्ड क्वालिटी का लेकिन थोड़ा सा एक्सफोलिएटिंग हो वो इस्तेमाल करना है। नंबर 2 आपने मॉइस्चराइज़ करना है। मॉइस्चराइज़र कौन सा इस्तेमाल किया जाए? ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र हो बिकॉज़ आपका जो स्किन है वो अल्टीमेटली ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो आपको एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। कुछ लोग कहते हैं मेरी स्किन ऑलरेडी इतनी ऑयली है, मुझे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है या नहीं। तो दिस इज़ अ मिथ बस्टर दैट आई एम गोइंग टू डू एंड दैट इज़ यू हैव टू यूज़ अ मॉइस्चराइज़र। आपकी जितनी भी ऑयली स्किन है ना, आपने फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना है। मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा थिक या भर भर के नहीं लगाना आपने, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी को अच्छे से आपने फेस पर डैप कर देना है। दैट्स गोइंग टू बी इनफ इफ़ यू हैव ऑयली स्किन। ड्राई स्किन है सो यू कैन गो ऑन हैवी मॉइस्चराइज़र्स एंड ऑल, बट
अगर आपकी ऑयली स्किन है तो बहुत थोड़ा सा लेकर डैप करना है। एंड कमिंग टू, आप आइसिंग कर सकते हैं। अगर गर्मियों का मौसम है तो आपने किसी कपड़े में लपेट कर आपने जो है हल्की हल्की आइसिंग करनी है ताकि वो पोर्स जो है वो श्रिंक हो जाए। इसके अलावा एक्सफोलिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट। एक्सफोलिएशन दो टाइप की होती है, आपको बहुत कॉमनली स्क्रब्स वगैरह मिल जाते हैं, तो यूजुअली आप कोशिश करें कि आप फिज़िकल स्क्रबिंग को अवॉइड करें, आप केमिकल स्क्रबिंग की तरफ आएँ, बिकॉज़ और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली भी नहीं करना। यू जस्ट हैव टू यूज़ इट ट्वाइस अ वीक। कोई एक्सफोलिएटर या स्क्रब है वो केमिकल एक्सफोलिएटर है तो यू कैन यूज़ इट ट्वाइस अ वीक। एंड sunscreen is very important. Sunscreen, we have a range of sunscreens. कुछ लोगों को सनस्क्रीन के बाद एक्ने की शिकायत होती है, तो मैं उनसे रिकमेंड यही करती हूँ कि अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है तो आप सीबम कंट्रोल वाले सन ब्लॉक्स यूज़ करें जो जेल बेस्ड होते हैं। वो लगाते ही स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट लुक देता है, कोई वाइट कास्ट नहीं बनता। सो गो फॉर दो सनस्क्रीन्स। एंड यू कैन यूज़ टोनर्स वो वाले यूज़ करें जिसमें बहुत ज़्यादा अल्कोहल ना हो, क्योंकि अल्कोहल एस्ट्रिंजेंट्स जो होते हैं वो आपकी स्किन को बहुत ड्राई आउट कर देते हैं। वही वाली बात हो जाती है कि कॉम्पनसेटरी बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होने लगता है। क्ले मास्क वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पोर्स को श्रिंक करें। अगर आप एजिंग की तरफ जा रहे हैं तो यू कैन यूज़ हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम्स, एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ रेटिनॉल्स एंड सैलिसिलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स टू रिड्यूस द अपीयरेंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो वी हैव रियली गुड ऑप्शन। जैसे जैसे एस्थेटिक्स एडवांस हो रहा है, वी हैव ऑप्शंस to almost all types of skin problems. You can go for aesthetic procedures. We have options like microneedling. Microneedling is a is an amazing technique, and इससे जो है आपके pores बहुत ज़्यादा उसकी मिनिमाइजेशन हो जाती है एंड यू गेट रियली यूथफुल स्किन, क्योंकि वो कोलाजन बूस्ट होता है तो डेफिनेटली वो पोर्स जो है वो श्रिंकन अप हो जाते हैं, आपकी स्किन को माइल्ड एक्सफोलिएशन मिलती है, तो इसकी वजह से जो है वो डेड लेयर पूरी हट जाती है और बहुत फ्रेश स्किन आपकी आ जाती है। We have options with chemical peels. We have different types of peels and they definitely work for open pores as well as for aging. And उसके साथ हमारे पास हाइड्रोफेशियल आप ले सकते हैं तो जनरली एवरी मंथ यू गेट अ क्लेंजिंग रूटीन डन फॉर योर फेस। वो भी बहुत हेल्प करता है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ओपन पोर्स एंड वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स वगैरह। और इसके अलावा वी कैन गो फॉर डर्मा प्लानिंग is also one of the most famous techniques that is used। और उसके साथ होता ये कि आपका सर्जिकल ब्लेड के थ्रू बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से जो है वो डेड लेयर को हटाया जाता है, एंड देन ऑब्वियसली डेड लेयर जब हटती है तो पोर्स जो है उसका जो भी डेड मटेरियल होता है वो भी शेड ऑफ हो जाता है एंड यू गेट अ वेरी फ्रेश नीट स्किन। सो इफ़ यू हैव दीज प्रॉब्लम्स, या आपके ओपन पोर्स हो रहे हैं और आपकी स्किन एजिंग की तरफ जा रही है, या आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है एंड यू हैव दिस प्रॉब्लम, यू कैन हेड ओवर टू हैश क्लिनिक्स एंड यू कैन गेट दिस इशू सॉर्टेड आउट विद अस। सी यू देन, थैंक यू।